आज सुपर सॉफ्ट दही बड़े बनाएंगे और ये जो दही बड़े हैं ना, इनको जब आप गोल गोल बनाएंगे तो उतने सुपर सॉफ्ट नहीं बनते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये सुपर सॉफ्ट होते हैं और ये दही भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस अगर आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो 100% सुपर सॉफ्ट दही बड़े घर पे बनके तैयार हो जाएंगे। और इनको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। बिना उसके ये सुपर सॉफ्ट नहीं बनेंगे, तो पूरी ट्रिक और टिप्स देख के जाना, तभी ये परफेक्ट बनेंगे घर पे, वरना बनाने में दिक्कत हो जाएगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 200 ग्राम या फिर 1 कटोरी भर के उड़द की दाल ली है। मैंने यहाँ पर धुली हुई उड़द की दाल ली है। आप चाहें तो छिलके वाली ले सकते हैं, लेकिन देखने में इसी के दही बड़े अच्छे लगते हैं और खाने में उसके, तो आप जैसी चाहें वैसी दाल लें। अब इसको 2 बार साफ पानी से धुल लिया है, तो इसमें डाल देंगे पानी। पानी को अच्छा खासा क्वांटिटी में डालना है ताकि ये पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब, मतलब कि अच्छी तरीके से दाल फूल सके। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मेथी दाने, तो 1/4 चम्मच जितने लिए होंगे। अब इसको ऐसे ही कम से कम 8 घंटे ढक के छोड़ देंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से फूल सके। अब दाल अच्छी तरीके से फूल चुकी है। दाल को अच्छी तरीके से एक बार हाथों से साफ कर लेंगे और इसको उठा के सीधा डाल देंगे चलनी के अंदर। इससे क्या है कि जो दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, और हमें निकालना भी है, लेकिन थोड़ा बहुत बना रहे कोई दिक्कत नहीं। अब दाल को उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। अब चूंकि दाल थोड़ी है तो सारी की सारी डाल देंगे। अगर ज्यादा हो तो आप 2-3 बार में इसको पीसिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। अगर दाल मोटी मोटी रही तो मजेदार नहीं बनेंगे, तो इसीलिए बिल्कुल बारीक पीस लो। तो जैसे मैं पीस रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी परफेक्ट पिस रही है, तो इसी तरीके से पीसनी है। अब दाल को अच्छी तरीके से पीस लिया है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको हमने बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, तो अब क्या करना है, हल्का सा जो जार है उसके अंदर पानी डालना है और इसे वापस से पलट देना है, क्योंकि इसमें हल्का सा पानी रहेगा तभी सॉफ्ट बनेंगे और इसको फेंटा भी अच्छी तरीके से जा सकेगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, और फेंटने से क्या होगा कि दाल हल्की होगी, और जितनी हल्की होगी उतने ही सॉफ्ट स्पंजी जालीदार दही बड़े बनेंगे। और यहाँ पर सिर्फ दही बड़े नहीं, पकोड़े भी इसी तरीके से बनते हैं सुपर सॉफ्ट, और इडली भी इसी तरीके से बनती है। लेकिन हम कैसे पता करें कि दाल अच्छी तरीके से फिट चुकी है? तो कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें डाल देनी है दाल। अब ये देखो दाल इसके अंदर नहीं डूब रही है, इसका मतलब कि जो दाल है वो अच्छी तरीके से फेंटी जा चुकी है। फिर भी इसे हम 15 से 20 सेकंड और फेंट लेंगे ताकि रही सही कसर भी दूर हो जाए, तो इसीलिए फेंट लेते हैं। अब दाल अच्छी तरीके से फिट चुकी है, तो इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे अब दही। तो दही लगभग मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितना लिया है, लेकिन आप घर पे गाढ़ा मलाईदार दही कैसे जमा सकते हैं, इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिएगा। परफेक्ट गाढ़ा मलाईदार घर पे जमेगा, वो भी डेयरी जैसा दही, गारंटी है। अब इसके अंदर दही डाल दिया है, तो थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब इसको फेंटेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन हम विस्क से फेंटेंगे। अगर ये नहीं है तो मिक्सी के जार में डाल के फेंट लो, आराम से फिट जाएगा दही, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है, तो इसके अंदर डालेंगे पानी, और देखो इसे हमें पतला बनाना है। ये प्रो टिप है, वरना जो दही बड़े है ना, वो डालने के बाद दही बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और दही बड़े में मजा नहीं आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पतला रखो, जैसा मैंने रखा है मैं दिखा देता हूँ। बस इस तरीके का दही रखना है। अब हम बना लेते हैं थोड़ा सा नमकीन पानी, क्योंकि अगर हम दही में नमक डाल देते तो दही खट्टा हो जाता और 3-4 दिन दही बड़े आसानी से नहीं चलते। अब पानी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे पानी, तो लगभग मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है, लगभग 750 ml जितना होगा। अब इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो। अब इसके अंदर डाल देंगे हींग। फिलहाल इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो अब इस पानी को उठा के रख देंगे एक साइड, और अब लेंगे इस तरीके की पॉलिथीन, और ये आपके घर पे आती ही होगी, जैसे कि आपका सरसों का तेल आता है, या फिर इस तरीके का रिफाइंड ऑयल, या फिर जो आपके यहाँ पर छाछ, दही, या फिर जो दूध का पैकेट आता है ना, वो भी ले सकते हैं। फिलहाल इसमें हम एक कट लगा लेते हैं, जिससे कि हमें बनाने हैं दही बड़े। तो इस तरीके का कट लगाएंगे, और दूसरी साइड जहाँ पर मैंने पहले कट लगाया था जब मैंने तेल निकाला था, उस साइड से थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट लेंगे। इससे क्या है कि इस पैकेट के अंदर दाल को भरने में आसानी रहेगी, तो इसीलिए काट लेंगे इस तरीके से। अब इसके पीछे और आगे दोनों साइड हमने अच्छी तरीके से काट लिया है, तो अब भरेंगे इसके अंदर दाल। तो अच्छी तरीके से भर लेते हैं। मुझे देखो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो पतनी श्री का सहारा ले लेते हैं, और अब देखो कितनी आसानी से दाल इसके अंदर भर रही है। तो 2 लोगों का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके अंदर हमने दाल भर ली है, और अब उठा के हम सीधा इसको डाल देंगे तेल के अंदर, और तेल को मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रखा है। तो ध्यान रखना है, ना तो मीडियम टू लो गैस की फ्लेम रखनी है और ना ही मीडियम टू हाई।
मीडियम फ्लेम पर सेकना है और ये देखो कितनी आसानी से बनते चले जा रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें बनाने हैं। अच्छा अभी शुरुआत है तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अब हमने सारे के सारे डाल दिए हैं, लेकिन ये बर्तन अभी स्टील का है तो इसीलिए चिपक रहे हैं। लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं चिपकेगा, मेरी गारंटी है, और सही शेप में भी आएंगे। अब हमने सारे के सारे दही बड़े छुड़ा लिए, तो अब इनको हम पलट लेते हैं और कम से कम 2 मिनट सेकेंगे। तो बहुत ज्यादा देर नहीं सेकना है, वरना ये जल जाएंगे और सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो 2 मिनट सेक लो, बढ़िया सिक जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। अब ये अच्छी तरीके से सिक चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं और ये देखो कितने परफेक्ट लग रहे हैं देखने में। अब इनको उठा के एक साइड रख देंगे और जो बचे हुए थे उनको भी इस तेल में डाल देंगे। और ये देखो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया है, तो मैंने क्या कहा, पहला दूसरा तीसरा बस आपका बेकार बनेगा, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा और मजा भी आने लगेगा। अब इनको तेल में अच्छी तरीके से सिकने देंगे। तब तक क्या करेंगे, जो बचे हुए बड़े थे उनको डाल देंगे पानी के अंदर और 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जब तक ये पानी पी रहे हैं तब तक जो बचे हुए बड़े हैं उनको भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी परफेक्ट सिक चुके हैं तो इन्हें भी निकाल लेंगे। और ये देखो कितने परफेक्ट लग रहे हैं। फिलहाल इनको हमने निकाल लिया है तो इन्हें भी उठा के सीधा डाल देंगे पानी के अंदर। तो पूरे के पूरे दही बड़े डाल दो और एक हमने निकाल लिया है देखने के लिए। ये देखो कितना सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से सारे के सारे बड़े बनके तैयार हो जाएंगे। फिलहाल इनको हम यहीं पर छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद ये हो जाएंगे एकदम से व्हाइट, क्योंकि पानी पियेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुका है और ये देखो कितने सफेद हो चुके हैं। मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे ये पानी पियेंगे वैसे वैसे ये सफेद होंगे, और ये देखो एकदम से सफेद भी हो चुके हैं। इसका मतलब कि बढ़िया तरीके से पानी पी लिया है। फिलहाल हम इसको निकाल लेते हैं और हाथों से दबा देते हैं। ये देखो कितना पानी निकल रहा है। तो सारा का सारा पानी निकाल लेना, क्योंकि ये दही पियेंगे और दही तभी पियेंगे जब पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट है ना इसीलिए। तो अब इन दही बड़ों को उठा के सीधा डाल देंगे दही के अंदर। वड़ा कितना सॉफ्ट है, एकदम से ऊपर आ रहा है, नीचे तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत सुपर सॉफ्ट बने हैं तो इसीलिए ये इसमें डूबेंगे नहीं। फिलहाल हमने एक एक करके सारे के सारे बड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इनको 1 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रिज में रख के, बहुत टेस्टी बन जाएंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है और दही बड़े देखो कितने परफेक्ट हो चुके हैं। और देखो दही भी कितना गाढ़ा हो चुका है। मैंने क्या कहा था कि ये दही पियेंगे और दही गाढ़ा होता चला जाएगा, तो इसीलिए जो दही है ना उसको थोड़ा सा पतला रखना पड़ता है। फिलहाल दही बड़े बन गए तो इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। अब इसके ऊपर रखेंगे बड़े और ये देखो कितने सुपर सॉफ्ट लग रहे हैं भाई, बने भी हैं। अब ट्राई करना घर पे, फिर बताना। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि इसको बढ़िया तरीके से फेंटना है और जो बैटर है उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हल्का सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है, बस यही ध्यान रखना है। अब दही बड़े रख दिए और दही भी अच्छी खासी क्वांटिटी में डाल दिया है। तो अब थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो मसाले में डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसी के साथ डाल देंगे चाट मसाला। आप चाहे तो जीरा पाउडर या जो अपने हिसाब से डालना चाहे वो डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसके ऊपर हल्की सी चटनी भी डाल देते हैं। लो जी, बन के तैयार है सुपर सॉफ्ट दही बड़े, और यकीन मानिएगा मक्खन की तरीके से लगेंगे, आपको मजा आ जाएगा। एक बार बनाना और फिर बताना। मुझे तो देखो पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें बनाएंगे। जब भी बनाए फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, करना तो कर लेना।